बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब। से सृष्टि बनी, मनुष्य के हृदय में सृजन के लिए एक जिज्ञासा हुई। वो आज तक बदस्तूर कायम है। वो जानना चाहता सृष्टि क्या है, सृष्टा को है, कैसे दुनिया बनी, दुनिया बनाने वाला कौन है। ये स्वाभाविक था। ये विषय क्यों आया? जब उसने प्रकृति को देखा, पूरे जीवन सर्कल को देखा, तो मनुष्य ने ये विचार किया ये इनका निर्माता कोई है, इस पर इतने शोध हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। वैज्ञानिकों ने अपनी बातें रखी, ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव रखे, लेकिन दुनिया एक मत नहीं हो पाई। आज भी ये सस्पेंशन है। धर्मदास जी भी साहब से इसके विषय में पूछ रहे हैं। अब साहब मुझे देह बताई, अमर लोक से कहाँ रहा है? क्योंकि साहब ने कहा मैं अमर लोक से आया हूं। कौन दीप हंसन को वासा? आपने उल्लेख किया है कि वहां हंस है, वहां माया नहीं है, वहां जन्म मरण नहीं है। ऐसा वृत्तांत इस संसार में नहीं मिलता। हम सब तो जन्म मरण के अधीन हैं। ऐसा लोग कहाँ हैं? उसकी रचना कैसी है? कैसे पुरुष लोक रच राखा? वो देश कैसे बना? मटेरियल कहाँ से आया? उसका निर्माण कैसे हुआ? जब हम किसी निर्माण बिल्डिंग को देखते हैं, बरबस ये विचार आ जाता है कि भाई ये भवन कोई बनाया है। इस तरह स्वाभाविक जब ये पूरी संरचना को, ब्रह्मांड को देखता है मनुष्य, तो इसमें एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ये कैसे बना, कौन बनाने वाला है। लेकिन उपयुक्त उत्तर नहीं मिल पाते हैं। विविध धारणाएं हैं जगत के बारे में। कुछ कहते हैं खुद ब खुद बना, कुछ ऐसे भी नास्तिकवादी लोग हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, ये पर्वत, ये विशाल नदियां, विशाल समुद्र, ये मरुस्थल, ये विविधता, ये ब्रह्मांड का सृजन कौन किया? तो कहते हैं नेचुरल। ये 84 लाख जीव, मनुष्य तन, सूर्य चंद्रमा, रात दिन आदि, कहते हैं नेचुरल। उनसे फिर मैं पूछता हूं, मुझे नेचुरल शब्द की परिभाषा बता सकते हो क्या? कुछ कुछ कहते हैं नेचुरल, ठीक है। क्या है नेचर? प्रकृति। ये प्रकृति ने बनाया, यानी वो कह रहे हैं नेचुरल। हमें प्रकृति को देखना है। अगर प्रकृति ने बनाया तो हमें इस विषय पर भी चिंतन करना होगा। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। क्या है नेचर? उनसे पूछता हूं, भाई जो कह रहे हैं नेचुरल, आप मुझे नेचर तो बताओ ना।
कुछ लोग अपने हिसाब से व्याख्या देते हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर आते हैं मेरे पास, बुद्धिजीवी आते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक आते हैं और काफ़ी मुझसे डिस्कस भी करते हैं। मैं उनके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई नेचर समझाओ मुझे। बोला वो नेचुरल। मैं बोला नेचर की परिभाषा दो। नेचर का विश्लेषण करो। नेचर प्रकृति को कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं प्रकृति, अंग्रेजी में इसको कहते हैं नेचर। मैं कह रहा भाई नेचर तो मुझे समझाओ। अब वो नेचुरल कहते खुद ब खुद नहीं, नेचर, जो नेचर शब्द है वो प्रकृति को इंगित करता है। चलो हम प्रकृति को देखते हैं, इस झमेले में, शाब्दिक झमेले में नहीं उलझते हैं, हम प्रकृति को देखते हैं। क्या है ये प्रकृति? कभी कभी हम कहते हैं प्राकृतिक दृश्य बड़े सुंदर हैं, किसी पहाड़ को देखकर, किसी बगीचे को देखकर, किसी रमणीक स्थान को देखकर बरबस हम सबके मुंह से निकलता है भाई बड़ी नेचुरल सीन है। नेचुरल है जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं, पर नेचर किसने बनाई? ये मकान है, इसमें ईंट लगी है, रेता है, लोहा है, सीमेंट है, कंक्रीट है, वस्तुतः सभी मिट्टी है। सभी मिट्टी से उत्पन्न हुए। नेचर है जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। इतना तो वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, मान रहे हैं, वेदों में भी है। जल की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति जल से है, स्वाभाविक है। मैं उदाहरण देता हूं, आप एक बाल्टी पानी भर के रखो, उसको हिलाओ डुलाओ नहीं, थोड़े दिन में एक मोटी काई की परत उस पर आ जाती है। हमने उस काई की परत को समझा नहीं। कभी कभी आप अपने गांव में कोई पोखरे, कोई तालाब, ऐसी चीजें देखते हैं जो रुका हुआ पानी है, उसके ऊपर काई आ जाती है। धीरे धीरे वो काई मोटी परत में बदलती जाती है और उस जमीन का रूप धारण करती चलती है। पर इस प्रोसेस में लंबा टाइम लगता है। वास्तव में यह है कि वो काई है ही जल। वास्तविकता यह है कि ये पृथ्वी है ही जल। वो काई फिर पृथ्वी में इतनी जल्दी नहीं घुलती नहीं है। ये वैसे ही हो जाता है, दूध से जब घी निकलता है वापस उसमें घुलता नहीं है, चाहे आप मंथानी से मथो पर वो ऊपर रहेगा, वो ऊपर रहता है। इसी सिद्धांत से पृथ्वी जल के ऊपर है। अधिक और क्या बोले इस सृजन के लिए। आज से 400 साल पहले तक मनुष्य इस पृथ्वी का भेद भी नहीं जान पाया था। और दुनिया को एंड ऑफ द वर्ल्ड कहते थे, पुर्तगाल को। पुर्तगाल के उस तरफ आठ 8,000 किलोमीटर
समुद्र ही समुद्र है, उसके बाद अमेरिका है। आधी दुनिया तो थी ही नहीं। ये तो महज 400 साल पहले की बात है। ये पुर्तगाल है, ये है पुर्तगाल। इसको कहते थे एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये हिस्सा था ही नहीं। क्यों नहीं था? अटलांटिक सी, लैब्राडोर सी, इसका ये पूरा जो मध्य भाग है 8000 किलोमीटर है। इधर कभी कोई गया ही नहीं था। दुनिया बस इतनी थी, पुर्तगाल तक इतना ही विश्व था। ये तो पहले कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है, यानी आधी दुनिया। ये कनाडा, ये ग्रीनलैंड, ये उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, आदि ये भी नहीं थे, ये नहीं थे। आप सोचें 400 साल तक से पहले, ये तो 400 साल हुआ, मनुष्य तो पृथ्वी को भी नहीं जान पाया था। सृजन की तो बात छोड़ दीजिए आप। और लोग कहते थे धरती असीम है। आदमी ने अभी खोज करके, क्यों ऐसा था? समुद्र में जाने के बाद दिशा भ्रम होता है। उस समय कंपास, आले, आदि नहीं थे, दिशा सूचक यंत्र नहीं थे, इसलिए आदमी समुद्र में नहीं घुसता था। और ये 8000 किलोमीटर की दूरी, आदमी फिर भटक जाता था, इसलिए आदमी ने खोज ही बंद कर दी थी। पर कोलंबस बहुत साहसी नाविक था। जब वो अमेरिका पहुंचा, बाद एक जिज्ञासा हुई उसमें। जब ये पहुंचा यहाँ, तो फिर ये आगे बढ़ा। आगे बढ़ करके उसने फिर देखा एशिया वगैरह, बाकी ये सब चीजें अनुभव की। हालांकि पहले भारत में वास्को डी गामा आया था। अब वैज्ञानिकों ने कहा ये धरती गोल है, यानी 600 साल पहले तक, 400 साल पहले तक मनुष्य पृथ्वी को ही नहीं जान पाया था। अंतरिक्ष की तो बात ही छोड़िए, अंतरिक्ष का ज्ञान तो अभी भी लोगों को नहीं है उतना। न्यूटन आदि ने, ये ब्रह्मांड बहुत रहस्यमय है। न्यूटन ने तो एक सूर्य और उसके नवग्रहों का शोध किया। वर्तमान के वैज्ञानिक कह रहे हैं आकाश गंगा में ऐसी कई सृष्टियां हैं। हुआ बड़ी विशाल है। इसलिए आज तक ये ब्रह्मांड का सर्जन एक रहस्य बना है। अब आगे जो साहब कह रहा है थोड़ा आप ध्यान से सुनना। और परमात्मा भी एक रहस्य बना है। सृष्टि की व्याख्या साहित्यकार, लेखक और ऋषि मुनियों ने अपने अपने हिसाब से की है। जैसे आज अंतरिक्ष के विषय में वैज्ञानिकों के अलग अलग मत है, इस तरह सृजन के विषय में भी अलग अलग मत है। धर्मदास जी साहब से एक बात पूछ रहे हैं। अब आप कहेंगे
वो आगे मैं बताऊंगा। आपको भी सस्पेंशन हो सकती है, शंकाएं आएगी कि हम सिर्फ कबीर साहब की थ्योरी को क्यों माने। आगे मैं इस पर चलूंगा। बोला वहां हंस कैसे भोजन खाते हैं सतलोक में, क्योंकि हम पृथ्वी पर भोजन खाते हैं ना, तो हमने सोचा, धर्मदास जी ने सोचा होगा वहां भी कुछ ऐसा ही मामला। और कैसे वो दीप है, वहां भाषा कौन सी चलती है, वस्त्र कैसे पहनते हैं, वो लोग कैसा बना है, क्या एलिमेंट है वहां। आगे फिर एक सवाल कर रहे हैं, 3 लोक उत्पत्ति भागो, ये 3 लोक ब्रह्मांड कैसे बना। वर्ण सकल गोए जन राखो, गोए का कहते छिपाना, छिपाना नहीं। काल निरंजन कहवत भयो, ये काल पुरुष जो ये संसार आप कह रहे हैं काल का है, ये कहां कैसे हुआ। कैसे खोडस सुत नरमयो, फिर परम पुरुष के 16 पुत्र ये कैसे हुए। कैसे 4 खान विस्तारी, कैसे जीव काल विस्तारी, ये 4 खाने कैसे उत्पन्न हुई। कैसे कुरुम शेष उपराजा, कैसे मीन बराह साजा, कैसे कूर्म की उत्पत्ति हुई। हमारे धर्म में हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि कछुए पर धरती है। इस बात की साहब ने भी पुष्टि की है। अब आपके दिमाग में एक विचार उठेगा, आजकल तो वैज्ञानिक पृथ्वी को घूमते हुए भी देख रहे हैं अंतरिक्ष से, सैटेलाइट से, नीचे कोई कछुआ है नहीं है। जरूर बुद्धिजीवी वर्ग के दिल में ये बात उठेगी। आइए मैं आपकी इस शंका का निराकरण करता हूं। पहली बात, हमारे वेद शास्त्रों में जो कुछ लिखा है गलत नहीं है, पर उसकी व्याख्या करने वाले व्याख्याकारों को उतना बोध नहीं है। आप कहेंगे महाराज बड़े घमंडी हो, आओ मैं एक प्रमाण देता हूं। आगे चलकर वो प्रमाण आता है। कूर्म जी भी परम पुरुष के 16 पुत्रों में से हैं। कूर्म कछुए को ही कहते हैं, साहब ने उल्लेख दिया है। अब मैं वहां पहुंचकर फिर कूर्म जी के विषय में बताऊंगा कि धरती किस तरह से कछुए पर है। आप स्वीकार करेंगे, वैज्ञानिक भी स्वीकार करेंगे। कैसे त्रिदेवा कोने विद भयउ, त्रिदेव की उत्पत्ति कैसे हुई। कैसे तारागण सब ठहरु, ये तारे कैसे बने। कहविद भई शरीर की रचना, भाखो साहेब उत्पत्ति बचना। कृपा करके पूरी उत्पत्ति और सृजन का रहस्य मुझे बोलो। जाते संशय होए उछेदा, जिससे मेरे हृदय के संशय खत्म हो जाए। पाए भेद मन होए अखेदा,
उस भेद को जानकर मन अखेद यानी दुखों से रहित हो जाएगा। नहीं तो ये संशय, ये प्रश्न मुझे हमेशा नोचते रहते हैं। आगे धर्मदास जी एक प्रार्थना कर रहे हैं, आदि उत्पत्त कहो सतगुरु कृपा करो निज दास को। कृपा करके आदि उत्पत्ति का वर्णन मुझे बताओ। वचन सुधा सुप्रकाश कीजिए, नाश हो यम त्रास को। अपने अमृतमय वचनों को आप प्रकाशित करें जिससे मेरी त्रास खत्म हो। एक एक बिलोए वर्ण हो दास मोहन जान के। एक एक बात बिलो बिलो कर बोलना, मथ मथ करके बोलना। सत्य वक्ता सदगुरु तुम लेब निश्चय मान के। आप कुछ बोलने में मैं आपको सत्य वक्ता मानता हूं और आप कुछ झूठ नहीं बोलेंगे। आप ज्ञाता ज्ञानी पुरुष है। निश्चय वचन तुम्हार मोह अधिक प्रियताएं थे, क्योंकि तुम्हारे शब्द निश्चित और सारयुक्त है। लीलागम अपार धन्य भाग दर्शन दे। कह रहे हैं आप सच्चाई को बोलने में झिझकना नहीं, मैं स्वीकार करूंगा। आपके मुखारबिंद से निकले शब्दों को मैं यथार्थ मानूंगा। आप बोलो, आप नहीं झिझकना। अब साहब क्या कह रहे हैं, धर्मदास अधिकारी पाया ताते कह मैं भेद सुनाया। जब योग्य होता है उसको मैं ये भेद बताता हूं। अब तुम सुनो आज की बानी, भाखों उत्पत्त प्रलय निशानी। जो चैप्टर मैं आपके सामने रख रहा हूं, कोई कबीरपंथी इसको बोलता नहीं है। वजह वो सोचते हैं लोग नहीं मानेंगे। लोग क्यों नहीं मानेंगे? व्याख्या ठीक नहीं है तो लोग नहीं मानेंगे। व्याख्या तर्कयुक्त है तो आदमी मानेगा। तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा। बोला मैं तब की बात बताता हूं तुम्हें जब पाताल आकाश आदि नहीं थे। जब नहीं कूर्ण बराह और शेषा, जब नहीं शारद गौड़ी गणेशा। जब कूर्ण बराह शेष आदि नहीं थे और शारद गौरी गणेश भी नहीं थे। जब नहीं हते निरंजन राया, जिन जीवन को बहुत भूल जाया। निरंजन भी नहीं था, मृत्यु भी नहीं थी। 33 कोटि देवता नाही और अनेक बताऊं कहें। 33 करोड़ देवता भी नहीं थे। ब्रह्मा विष्णु महेश न तहिया, शास्त्र वेद पुराण न कहिया। कह रहे तब शास्त्र वेद पुराण भी नहीं थे। तब सब रहे पुरुष के माही। वो था। इस पर कह रहे आदि सच, जुगादि भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तब सब रहे पुरुष के माही, ज्यों बट वृक्ष मध्य रह छाई। बड़ का पेड़ है, उसके बीज में पूरा वृक्ष है, पूरा ब्रह्मांड उसी के अंदर था, केवल वो था। अब आगे क्या बोल रहे हैं? आदि उत्पत्त सुनाओ धर्मन। मैं तुम्हें आदि उत्पत्त बताता हूं। कोई न जानत ताहे को। अब यहां क्या करे, कोई भी नहीं जानता है। सभय भव विस्तार पाछे, साख दे में कहा। कह रहे हैं मैं तुम्हें किसकी गवाही दूं? ये कुछ भी नहीं था। आगे जो बोल रहे हैं वो चौंकाने वाली बात है। आप चौंकेंगे। वेद चारों ना ही जानत सत्य पुरुष कहानियां। हाँ, वेद निरंजन तक बोल रहे हैं, आगे का वेद नहीं बोल रहे।
इसलिए वेद आखिर में कह रहा है नेति नेति नेति, यही खत्म नहीं है, यही खत्म नहीं है, कुछ है। नेति नेति का वेद गौरावे, निराकार थे वेद आदि भेद जाने नहीं। वेदों की उत्पत्ति तो बाद में हुई है, निराकार से हुई है, निरंजन से हुई है। ये भेद बहुत गहन है। पंडित करत उछेद मते वेद के जग चले, और संसार वेद मत से चल रहा है, सभी धर्म वेद मत से चल रहे हैं। इन्हीं 4 वेदों से ही तो तौरीत, इंजील, जिब्रूत और कुरान बना। अथर्ववेद से कुरान की उत्पत्ति है, कबीर साहब वाणी में कह रहे हैं। सत्य पुरुष जब गुप्त रहाए, कारण करण नहीं ब्रह्माए। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, ब्रह्मा जी ने वेद सुने थे, वेद को निरंजन की वाणी कहा जाता है। इसी तरह हजरत मोहम्मद जी ने भी जो आयतें आई वो सुनी थी। हजरत मोहम्मद साहब ने साफ, उनके मेराज में भी आता है कि जब वो खुदा के पास गए, बीच में पर्दा था, बीच में पर्दा था। अब ये सवाल हुआ, पर्दा किस चीज का था? इस पर बड़े बड़े मौलवी, बुद्धिजीवी उल्लेख नहीं कर पा रहे। कबीर साहब ने कहा ये कैसा है पर्दा पोशी। मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं करता हूं, मैं इस झंझट में नहीं पड़ता हूं, और न मैं राजनीति में जाता हूं, क्योंकि वहां अलग है, साम दाम दंड भेद है, मैं नहीं जुड़ता हूं, मैं अपने में हूं। बस अगर स्थूल में कहोगे मैं राष्ट्रवादी हूं, देश सेवक हूं, राष्ट्रीयता की भावना मुझ में है। मैं कहीं अन्य चीज़ों से ऊपर उठकर सोचता हूँ, जातीयता, धार्मिक बंधनों से कहीं ऊपर उठकर सोचता हूँ। तो आगे कह रहे हैं कि निराकार थे वेद आदि भेद जाने नहीं। अब आप सृष्टि की उत्पत्ति ठीक से समझना। जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो उस परम सत्ता को कहीं से मटेरियल नहीं लाना था सृष्टि बनाने के लिए। आप तर्क सुनना मेरा। सत्य पुरुष जब गुप्त रहा, कारण करण नहीं और निर्माय, कुछ भी नहीं था। न माया सृष्टि थी, न जीव सृष्टि थी, न ब्रह्म सृष्टि थी। संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पाँव माया रहे पुरुष भी दिया। वो परम पुरुष था, उसके साथ न गुरु था न चेला था, वो नित्य है। इसी को नानक देव जी कह रहे हैं, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ऐसा एलिमेंट था, इसलिए परमात्म तत्व बोलते हैं। जैसे 5 तत्व हैं, इसी इनको हम तत्व बोलते हैं, इसलिए ईश्वर को भी आत्म तत्व बोल रहे हैं। आप सोचे ना, यानी ये भी एक तत्व है। हम स्थूल तत्वों को जानते हैं, वो नित्यत्व है। यानी नित्यत्व क्यों कह दिया? पंच भौतिक तत्वों में नहीं आता है। ये पंच भौतिक तत्व है, नाश को प्राप्त होते हैं। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई ये भी आप सुनना। वो नाश क्यों नहीं होता ये रहस्य भी सुनना। प्रथम पुरुष शब्द प्रकाशा दीप लोक रच की निवास, यानी शब्द से संरचना हुई।
शब्द कोई ऐसा नहीं था जैसा हम बोल रहे हैं, यहां अलंकार से बोल रहे हैं। इसी को ईसा मसीह जी ने भी कहा, द वर्ल्ड वॉज बिगिनिंग, शुरू शुरू में शब्द था। वर्ल्ड वॉज गॉड एंड गॉड वॉज वर्ल्ड। वो शब्द ही परमात्मा था, परमात्मा ही शब्द था। ऑल थिंग्स आर मेड बाई हिम, सब चीजें उसने बनाई। विदाउट हिम नो एनीथिंग, उसके बिना कोई चीज नहीं है। अब नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, शब्द है धरती शब्द आकाश, शब्द है शब्द भयो प्रकाश। सकल सृष्टि है शब्द के पाछे, नानक शब्द घटाघट आछे। वो सबके अंदर है, ये शब्द कहीं धुने नहीं है। कुछ लोगों ने इन धुनों को वो शब्द मान लिया। वो धुनें तो नाड़ियों के संयोग से मंकनाल में जाकर सुनाई पड़ती है, वो धुनें नहीं, वो शब्द नहीं, वो अकह शब्द है, वो एलिमेंट अकह है। वो एलिमेंट की उपमा नहीं दी जा सकती है ईश्वर तत्व को। जो पहुंचा जानेगा वाही कहन सुनन से न्यारा है। जिब्बा पर आवे नहीं, वो जीभ पर भी नहीं आता, वो एलिमेंट। इसी से परम पुरुष ने वो लोक बनाया, सतलोक, उसमें खुद समाया। इसलिए वो पूरा देश ही ईश्वरमय हो गया। इस तरह ये पूरा ब्रह्मांड जैसे निराकार में है, वो भी बताऊंगा क्यों निराकार में है। ये पूरा शरीर निरंजन में है, तीन लोक विराट ये निरंजन की देही है। हम सूर्यमंडल में बैठे हैं ना, यहां भी सूर्य की ताकत है, सूर्य नहीं होने से पृथ्वी नहीं होगी। इस तरह ये पूरा ब्रह्मांड निराकार में ओतप्रोत है, निरंजन में, पर वो सतलोक परम पुरुष स्वयं उसमें रम गया। इसलिए साहब एक शब्द कह रहे हैं, सार शब्द सतपुरुष का आया, उसी को सार शब्द भी कहा। सार कहते हैं निचोड़ को, मूल को। सार शब्द सतपुरुष है जानो। दूसरे शब्द भयोज प्रकाशा निक्षित कूर्म चरण गए। दूसरा शब्द जब उच्चारण किया कूर्म उत्पन्न हुआ। कूर्म कोई, अब उसको अलंकार में बता रहे हैं, ऐसा कछुआ नहीं पैदा हुआ। उसमें एक बहुत बड़ा पावर था। परम पुरुष ने उसमें एक बहुत बड़ा पावर दिया। तीसरे शब्द से परम पुरुष ने ज्ञान उत्पन्न किया। यह ज्ञान हर इंसान में आता है। आप देख रहे हैं, कहते भी हैं ज्ञान अज्ञान। जैसे कामदेव है ना, इस तरह ज्ञान देव भी है। जैसे विवेक है ना, ऐसे अपना क्रोध भी है। ये कहां से आए, ये आपको आगे बताऊंगा। ये क्या परम पुरुष से आए? नहीं। ये कहां से आए, ये भी सुनना। चौथे शब्द भय पुंज भई विवेक नाम सुत उपजे तभई। ये सब घट में, अंदर में अपना खेल कर रहे हैं। आप पुरुष की दीप निवासा पंचम शब्द तेज प्रकाशा। तब उस सत्ता ने सोचा, अब ये गवाही क्यों माने, ये भी आगे बताऊंगा किस लिए माने। साहब कह रहे हैं, मुझे परम पुरुष ने अपने से मत कर निकाला, इसलिए मैं सब कुछ जानता हूं। इसलिए साहब पंचभौतिक देह भी नहीं धारण किया। ये बहुत बड़ा रहस्य है। अफसोस है, इस रहस्य को कुछ तबके ने दबा दिया। दबाने का एक ही कारण था, को ब्रह्मा को कौन पढ़ाया।
नारद कब बम्ब बजाया, ब्रह्मा कब बंदूक चलाया, नारद कब बम्ब चलाया। साहब भी अपनी वाणी में सब कुछ कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं 14 अरब कबीर है वाखा, सार शब्द गुप्त धर राखा। परम पुरुष ने विचार किया कि जो कुछ हम कह रहे हैं बन रहा है ना, एक और सत्पुरुष बन सकता है क्या? 4 शब्द के बाद तो एक सत्पुरुष और बन गया। वैसा ही जैसे मैं कहूं एक मधु और मधु बन गया। तब जब और सत्पुरुष बना, उस एलिमेंट ने सोचा मैं इसके अंदर समा कर देखता हूं वैसी थिंकिंग वैसी एलिमेंट है कि नहीं। जब उसमें समाए तो जो उनका ओरिजिन था वो वही हो गया, इधर कुछ नहीं था ओरिजिन में। निमक एक को संशय आई। यहां उस सत्ता को निमक कहते, पता है क्या? निमक सबसे समय की छोटी इकाई है भाई। समय की सबसे बड़ी इकाई हमारे धर्मशास्त्रों में युग है। उसके बाद वर्ष है, वर्ष के बाद चौमासा है, फिर माह है, फिर पक्ष है 15-15 दिन का, शुक्ल और कृष्ण पक्ष, फिर वार है सप्ताह 7 दिन, फिर दिवस है। उसके बाद समय की इकाई है पहर। पहर 3 घंटे का है, दिवस और रैन 24 घंटे की है। पहर के बाद है फिर घड़ी 17.5 मिनट की है। हिंदी में मिनट नहीं है। घड़ी के बाद फिर है क्षण। क्षण के बाद फिर है पल। 2.5 पल का एक क्षण है जिसे सेकंड कहते हैं। ये पल क्यों? हम पलक गिराते हैं, ये गिरकर उठने में जब 2.5 पलक हो जाते एक क्षण होता है। क्षण के बाद फिर है पल। पल के बाद फिर है आधा पल। आधा पल के बाद फिर है निमक। निमक का मतलब है थोड़ा यूं देख कर यूं। ये समय की छोटी इकाई है निमक। तो यहां क्या कह रहे हैं? निमक एक को संशय आई। इतने निमक के लिए परम पुरुष को संशय आ गया उस सत्ता को। क्यों आया? उनमें संशय नहीं था, परिस्थिति के कारण संशय आ गया। अपने को वहां से निकाला, वापस ओरिजिन में आ गए। साहब यही कह रहे हैं। इसलिए जो 5वां शब्द उच्चारण किया निमक संशय से, उसी से मन उत्पन्न हुआ, उसी से निरंजन उत्पन्न हुआ। अब यहां साहब क्या करें? समझने की बात है। तेज अंगते कालय आवा, ताते जीवन को झुल जाए। शक्ति तो परम पुरुष की थी, लेकिन वो निमक जो संशय थी वो भी उसमें छोड़ दी, अपने में नहीं रखा। इसलिए मन हमेशा शंकालु है। आप इस पर विचार करना। 6ठे शब्द से सहज अभिलाखा, सहज, ये सब में सहज भावना है। 7वें शब्द से भयो संतोषा, 7वें से संतोष।
ये सब आपके अंदर काम कर रहे हैं। 8वें से सूरज सुभाष, 9वें शब्द आनंद अपारा, 10वें शब्द क्षमा अंसारा, 10वें पर क्षमा, 11वां निष्कामता, 12वां जलरंगी, 13वें शब्द अचिंतन, 14वें सुत प्रेम आदि, 15वां दीनदयाल, 16वां धैर्य रसा। ये 16 पुत्र उत्पन्न हुए। अब साहब क्या कह रहे हैं, शब्द ही थे भयो सुतन आकारा, सत्य 3 लोक विस्तारा। शब्द भयो सुतन आकारा, शब्द से 3 लोक विस्तार। इस तरह कैसे संसार पर बना, इसका पूरा विवरण दूंगा, वैज्ञानिक तथ्यों से दूंगा। और संसार सयाद के काबू में, इसको प्रूव करके दूंगा। समय हो रहा है, मैं क्षमा चाहता हूं। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहिबन।